बड़ी खबर यही है कि 17 साल के बाद अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। उमेश पाल अपहरण केस में सजा मिली है अतीक अहमद को। 17 साल के बाद परिवार को इंसाफ मिला। 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। अतीक, हनीफ और दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। देखिए, वैसे तो अतीक पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी केस में अतीक को सजा का ऐलान हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक को सजा सुना दी है और साथ ही साथ तीनों दोषियों को जिन्हें सजा मिली है उन्हें 1-1 लाख का जुर्माना देना होगा और ये जो जुर्माना होगा ये उमेश के परिवार को देना होगा। अतीक का भाई अशरफ अहमद समेत 7 आरोपी इस पूरे मामले में बरी किए गए हैं। उमेश पाल अपहरण केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं माना गया और इसी वजह से फांसी की जगह पर उम्र कैद की सजा मिली है। हालांकि 7 आरोपियों को बरी किया गया है, जिनमें अतीक का भाई अशरफ है, उसके अलावा जावेद है, फरहान, इसरार, एजाज, अख्तर, आबिद, आसिफ, ये 7 वो नाम है जिन्हें बरी किया गया है। तो देखिए, आज दिन की सबसे बड़ी खबर यही है जिसका हर किसी को इंतजार था। उमेश पाल अपहरण केस, ये केस जो कि 2006 का है, 17 साल के बाद परिवार को इंसाफ मिला है। उमेश पाल अपहरण मामले में पुलिस की तरफ से जो साबरमती जेल से नैनी जेल पहले लाया गया अतीक अहमद को, उसके बाद जब आज कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उम्र कैद की सजा मिली है। देखिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 7 धाराएं लगाई गई हैं और ऐसे में उम्र कैद की सजा 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में दी गई है। यानी कि अब ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल तौर पर अतीक अहमद को अपराधी जरूर कहा जा सकता है। हालांकि सेंचुरी लगा चुका है ये अपराधों की, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में सजा नहीं हुई थी अतीक अहमद को। ये कोई पहला मामला ऐसा है जिसमें अतीक अहमद को सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देखिए, उमेश पाल की मां का कहना है कि इसे फांसी होनी चाहिए थी और साथ ही साथ उमेश पाल की पत्नी का बयान यह है कि न्यायपालिका की कार्रवाई पर हमें पूरा भरोसा है। अंत अतीक का बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, बड़ी खबर ये मिल रही है कि सजा के बाद अतीक को जेल ले जाने की तैयारी चल रही है। अब से कुछ ही देर में अतीक को वापस से नैनी जेल ले जाने की तैयारी है। कोर्ट रूम में अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और अतीक अहमद को कोर्ट से बाहर निकाला जाएगा। वापस से नैनी सेंट्रल जेल में भेजा जाएगा। कोर्ट रूम में इस वक्त अंगुल छाप की प्रक्रिया की जा रही है। इसके तहत दोषियों के अंगूठे के निशान लिए जाते हैं। अतीक अहमद का साबरमती जेल का वारंट भी कोर्ट ने जारी कर दिया है। हालांकि देखिए, पहले उसे नैनी सेंट्रल जेल में ले जाया जाएगा, वहां पर उसे दाखिल कराया जाएगा और फिर उसके बाद साबरमती जेल के लिए उसे रवाना किया जाएगा। उमेश पाल मर्डर केस में प्रयागराज पुलिस द्वारा अतीक और अशरफ की रिमांड मांगे जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। यानी कि अतीक और अशरफ को एक बार फिर से दोबारा प्रयागराज लाया जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट है इस वक्त की जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अब सजा का ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में आगे की प्रक्रिया की तैयारी और आगे क्या होगा, अतीक को जेल ले जाया जाएगा। अब से कुछ ही देर में अतीक को वापस नैनी जेल ले जाने की तैयारी है। कोर्ट रूम में अभी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो फॉर्मेलिटीज होती है तमाम तरह की, वो चल रही है। तकरीबन 15-20 मिनट का वक्त इसमें लगेगा और इसके बाद अतीक अहमद को कोर्ट से बाहर निकाला जाएगा, वापस से नैनी सेंट्रल जेल में भेजा जाएगा। देखिए, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत दोषियों के अंगूठे के निशान लिए जाते हैं, वही प्रक्रिया इस वक्त कोर्ट रूम में चल रही है। अतीक अहमद का साबरमती जेल का वारंट भी कोर्ट जारी कर चुका है, लेकिन इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल में अतीक को लेकर जाना है, वहां पर उसे दाखिल कराया जाएगा। उसके बाद साबरमती जेल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। देखिए, क्योंकि ये अटकलें तेज थी कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में यूपी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है, लेकिन अब इसकी उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है, ना के बराबर है। यानी कि अतीक और अशरफ को फिर से एक बार दोबारा से प्रयागराज लाना होगा। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद को आज ही सजा का ऐलान हुआ। सजा मिली उम्र कैद की। 7 धाराएं अतीक अहमद पर लगाई गई। उमेश पाल अपहरण केस जो कि साल 2006 का है, उस केस में आज सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, बाकी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिसमें अतीक का भाई भी शामिल है। लेकिन अब शुरू होती है आगे की प्रक्रिया, जिसके तहत माना यह जा रहा था हो सकता है कि अतीक की पुलिस कस्टडी रिमांड मांग ले यूपी पुलिस, यानी कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में। लेकिन ऐसा होना
तकरीबन ना के बराबर माना जा रहा है और तैयारी होगी आगे वापस से अतीक को साबरमती जेल पहुंचाने की। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश जुड़ गए हैं, उनके साथ जेल मंत्री इस वक्त मौजूद हैं। शैलेश, सीधा बात कीजिएगा। धर्मवीर प्रजापति जी इस वक्त उनके साथ जुड़ गए हैं, जेल मंत्री हैं। शैलेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, निश्चित रूप से पूजा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला आया है। मंत्री जी, सबसे पहले तो ये बताएं आप कि आज तक जिस अतीक को किसी एक मामले में सजा नहीं हुई थी, आज पहली सजा हो गई, वो भी उम्र कैद की। मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं और जो न्यायालय का निर्णय आया है वो स्वागत के योग्य है। और मैं कह सकता हूं कहीं न कहीं कानून व्यवस्था और का एहसास हुआ है। सर, फिलहाल तो अभी नैनी जेल में ही वापस ले जाया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। आप लोग को कुछ अभी जानकारी क्या मिली है कि अभी यहाँ पे कब तक रखना है या कब साबरमती जेल ले जाना है? कुछ अभी अपडेट आप लोग को? ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी तो केवल जो है सज़ा सुनाई गई है और जैसा भी हम लोग भी निर्देश का इंतज़ार हम लोगों की है। जैसा निर्णय होगा, अगर यहाँ रखना होगा तो हम रखने के लिए तैयार हैं और जैसा भी निर्णय होगा हम उसके लिए तैयार हैं। अभी आपकी अपने विभाग के अधिकारियों से बात हुई, प्रमुख सचिव से भी आपने बात की, तो अपनी जेल तैयार है अतीक अहमद को फिर से रखने के लिए? हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं अगर ऐसा निर्णय आता है तो। अगर रात में रोकना होगा, किस तरह की व्यवस्था जेल में रहेगी? हमने कल भी रोका है, उसी व्यवस्था में फिर रोकेंगे। क्या है वो व्यवस्था? देखिए, हाई सिक्योरिटी बैरक में हमने रखा है और वहाँ 24 घंटे कैमरे की निगरानी में, और हमने यहाँ मुख्यालय की वीडियो वॉल से भी कैमरे को वहाँ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ मुख्यालय में भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और वहाँ भी, और हम लोग भी निरंतर नैनी संपर्क में हैं। कल से लगातार हम संपर्क में, आज भी हमारी अधीक्षक से हमारी 2 बार बात हुई है और हम लोग स्वयं भी गंभीरता से लिए हुए हैं और देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर, अभी अगर मान लिया साबरमती जेल वापस ले जाना पड़ता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय से जुड़ा भी एक आदेश है इसमें, तो ये बताइए, क्या वापस उत्तर प्रदेश की जेल में लाने के लिए भी सरकार कुछ प्रयास करेगी जो न्यायिक प्रक्रिया उसके माध्यम से? ये तो जैसा निर्णय होगा वो आगे की प्रक्रिया चलेगी, और अगर ऐसा निर्णय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जेलों में रखना है तो हम लोग तैयार हैं। सर, अभी तो पहले मामले में सजा हुई है, लेकिन बहुत से और मामले हैं जिनमें अभी सुनवाई होनी है। क्या लगता है अब रास्ता खुला है, लोगों का डर निकला है, आगे लोग गवाही के लिए आए? शुरुआत हुई है और मैं स्वयं टीवी पे लगातार देख रहा था, तो वहाँ वकीलों ने भी नारेबाजी की है, इनकी फांसी की सज़ा की मांग की है। कुछ वकील जूते की माला लेके दिख रहे थे, तो लोगों में कहीं न कहीं योगी जी पे भरोसा है और लोगों की अब हिम्मत हो रही है आगे बात रखने की, अपने मन की इच्छा को प्रकट करने की लोगों की हिम्मत हो रही है। और हिम्मत हो रही है तो मैं उसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं कानून का व्यवस्था लोगों के मन में, दिमाग में आया, कानून की राज उत्तर प्रदेश में है, स्थापित है, और वो लोगों को जब इतना महसूस हुआ है तो लोगों को आवाज़ निकालने की हिम्मत हो रही है। सरकार की तरफ से एक आंकड़ा सामने आया कि 11 अरब से ऊपर की जो संपत्ति है अतीक अहमद या उसके लोगों से जुड़ी, उसे या तो कुर्क किया गया, जब्त किया गया, बुलडोज किया गया। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर तरह से काम किया है। उनकी जो आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ने का प्रयास किया माफियाओं को, कानून की व्यवस्था से जो भी दंडित करने का अवसर मिला है वहाँ किया है, और न्यायपालिका ने भी जहाँ जैसा निर्देश जहाँ जैसा न्याय प्रक्रिया के तहत मामले हुए, जैसे अब ये पहली बार जितने केस चले हैं पहली बार सज़ा का प्रावधान हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि आगे और भी जो भी केसों में निर्णय आएंगे वो भी न्यायपालिका पे सब लोगों को भरोसा होना चाहिए, जनहित में ही आएंगे। सर, जानकारी आ रही है कि जो आपका अभियोजन पक्ष है, पुलिस का विभाग है, वो भी लगातार अब बाकी मामलों में और कैसे अच्छी पैरवी करे इस पर लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से और पैरवी होगी ही, क्योंकि केस इतने हैं तो पैरवी होनी भी चाहिए। पहले क्यों नहीं सजा हो पाई इतने सालों में? साम्राज्य इतना बड़ा खड़ा हो गया, सजा क्यों नहीं हो पाई? अब जो भी है, जो भी तंत्र रहा हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों को एहसास हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद, कि आपने एक बात कही
कि जो भी वजह रही हो, तंत्र जो भी रहा हो, तो क्या समझा जाए इसका मायने? आखिर क्यों नहीं पहले सजा हो पाई कभी इतने बड़े माफिया को, इतने मुकदमे? इतने बड़ी माफिया को चुनाव लड़ाया गया और जनप्रतिनिधि बनाया गया, तो कहीं ना कहीं कमी तो रही है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको ठीक करने का काम किया है। एक चीज़ सर और जानना चाहेंगे, जो उमेश पाल के परिजन हैं उनमें वो ये भी कह रहे हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। कोर्ट ने उम्र कैद दी है, लेकिन वो फांसी की सज़ा चाहते थे। देखिए, निश्चित रूप से एक माँ का बेटा और एक पत्नी का पति, जिस तरह से सरेआम गोली मारी जाती है, उस तरह से उसके बच्चे अनाथ हुए, एक माँ का बेटा का, एक पत्नी का पति गया, तो वो परिवार किस संकट में आगे का जीवन जिएगा। निश्चित रूप से हमारी सहानुभूति उस परिवार के साथ है, लेकिन न्यायिक पालिका पर उनको भरोसा रखें। आज निर्णय आया है, अपहरण मामले में निर्णय आया है, अभी और जो केस हैं उसमें आगे आएगा, तो भरोसा रखें और न्यायपालिका निश्चित रूप से निर्णय देगी। फिलहाल इस मामले में तो अतीक अहमद का अभी अपहरण मामले में फैसला आया है, लेकिन अभी हर गुनाह का हिसाब होना बाकी है। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। और जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति को आप सुन रहे थे, कहा है कि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब नैनी जेल में रहेगा या साबरमती जेल वापस पहुंचाया जाएगा। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन अब तैयारी है उसे वापस जेल में ले जाने की। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सजा के बाद अब अतीक को जेल ले जाने की तैयारी है। कुछ ही देर में अतीक को वापस नैनी जेल ले जाया जाएगा। कोर्ट रूम में कुछ फॉर्मेलिटीज चल रही हैं, जैसे ही वो फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी उसके बाद उसे नैनी जेल, ये देखिए तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब वापस से नैनी जेल ले जाया जा रहा है अतीक अहमद को। तो देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि उम्र कैद की सजा का ऐलान जैसे ही हुआ उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड मांग सकती है, लेकिन अब इसकी उम्मीद बहुत ही कम है कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस कस्टडी रिमांड मांगे। अब ऐसे में बहुत संभावना है कि वापस से अतीक अहमद को साबरमती की जेल तक पहुंचाना है। हालांकि ये प्रक्रिया कब होगी, क्या आज रात नैनी जेल में रुकेगा या कब ले जाया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। एबीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनाते हैं आपको। ये विश्वास दिलाया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तथा सभी माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के और माफियाओं के चिन्हीकरण में न कोई क्षेत्र, न कोई जाति और न कोई धर्म का ध्यान दिया गया है। सभी माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया है तथा मुख्यालय स्तर पर ऐसे 66 माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसका अनुश्रवण खुद एंटी माफिया टास्क फोर्स के प्रमुख पुलिस महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। और पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं उसके बहुत ही अब सफल परिणाम आने लगे हैं। अब तक जो माफिया चिन्हित हैं उनकी लगभग 2827 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या ध्वस्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो इनके ठेके, टेंडर इत्यादि से जो इनको हानि हुई है सभी माफियाओं को, उसकी राशि लगभग 1500 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने इस दौरान माफिया या इनके साथियों को जो दंडित कराया है उनकी संख्या लगभग 48 है। आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सज़ा सुनाई गई है। जिस केस में सज़ा हुई है उसमें राजू पाल हत्याकांड का जो प्रमुख गवाह था उमेश पाल, उसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा
प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है और ये निर्देश दिए हैं कि ये जो पैसे होंगे वो अभियुक्तों से जो विक्टिम की फैमिली है उनको दिया जाएगा। इन 3 अभियुक्त जिनको सज़ा दिलाई गई है उसमें अतीक अहमद स्वयं शामिल है और इसके अन्य 2 साथी जिनका नाम क्रमशः खान शौकत हनीफ तथा दिनेश पासी है, इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। माफियाओं के प्रति कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक अधिकारी जो ये अपनी आहुति देगा और हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे तथा आने वाले समय में हम हर एक माफिया को सज़ा दिलाने की और उसको कानून के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज करने की हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है और आने वाले समय में और भी इस तरह के दुर्दांत माफियाओं के विरुद्ध हमारी कार्रवाई अनवरत जारी रहे। हम कह सकते हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ा किया था, उसको भी आज कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं मोहर लगाई गई। जी अवश्य, जो हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो ऐसे माफिया जो कि पिछले 40 वर्षों से लगातार अपराध कर रहे हैं, तो मुख्य माफियाओं को जो सज़ा दिलाने की कड़ी के क्रम में आज ये महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसके पहले भी जो चिन्हित माफिया हैं जैसे कि मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा और मैंने संख्या टोटल आपको बताई उनके और उनके गुर्गों की 48, आज उसमें एक और कड़ी 49वें नंबर पे कन्विक्शन की जुड़ी है। और जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक पुलिस कार्मिक और अधिकारी ये जो माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने का जो यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति देगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना। यूपी में जिस तरीके से माफियाओं पर आर्थिक तौर पर उनकी कमर तोड़ी जा रही है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही साथ कहा कि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसी के साथ ही ये भी ऐलान किया कि जिस तरीके से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यूपी पुलिस ने जिस तरीके का काम किया उसे वहां से लाने में, ऐसे ही माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसता रहेगा। देखिए अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सजा का ऐलान तो हो चुका है एक केस में, लेकिन अभी कई ऐसे आरोप हैं अतीक अहमद पर, लेकिन उसमें हर गुनाह का हिसाब क्या होगा यह देखना भी काफी अहम रहेगा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता नवीन इस वक्त जुड़ गए हैं और साथ में उनके पूजा पाल मौजूद है। नवीन, बात कीजिएगा, प्रतिक्रिया लीजिएगा कि क्या अब आगे लग रहा है उनको जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ है, क्या प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, हमारे साथ पूजा पाल जी मौजूद हैं। पूजा पाल जी, सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या है? जिस तरह से उम्र कैद की सज़ा 3 लोगों को सुनाई गई है, 7 लोगों को बरी कर दिया गया है, आपका रिएक्शन क्या है? जी देखिए, जो आज कोर्ट का फैसला आया है उसका मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। और जो अशरफ जो दोषमुक्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो न्याय हित के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि इसीलिए कहना चाहूँगी अशरफ का छूट जाने का मतलब है, क्योंकि पहली बात तो अतीक और अशरफ में कोई अंतर नहीं है। दोनों जब भी कुछ षड्यंत्र हुआ है, कोई हत्या हुई है, तो सब एक सोच रही है। और इसी को देखते हुए मैं कहना चाहूँगी कि अशरफ आज दोषमुक्त हो गए हैं, तो आज उनके जो गुर्गे हैं, जो शूटर्स हैं,
उनके दिमाग में एक ज़रूर वो रहेगा कि नहीं चलिए उनको सज़ा हो गई और इनको नहीं हुई है, और एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो मनोबल मिलता है वो मिला है, और कि हाँ नहीं अब इनके वजह से हमारा है, अब इनके कहने पर तो जो इनके शूटर्स हैं इनके हाथ पैर जो मजबूत हैं वो हैं एक्टिव हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव डालेंगे। और जिस तरह से अभी ट्रायल है, मुकदमा चल रहा है, सज़ा होनी है, अभी तो रोक रही हूँ आपको, नवीन वापस लौटूंगे। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। आप देखिए नैनी जेल ले जाया जा रहा है अतीक अहमद को। कोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और अब देखिए इस वज्र वाहन में वापस से अतीक को ले जाया जा रहा है नैनी जेल में। ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वज्र वाहन में बैठाकर अतीक अहमद को अब ले जाया जा रहा है नैनी जेल में। अब आगे की कार्रवाई क्या रहती है, कब तक नैनी जेल में रहेगा, साबरमती जेल वापस जाएगा या नहीं, ये तमाम तरह के सवाल हैं जिस पर एबीपी गंगा अपडेट आप तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये वज्रवाहन की तस्वीर देखिए, इसी में अतीक अहमद है जिसे लेकर जाया जा रहा है वापस नैनी जेल में। देखिए मीडिया के तमाम कैमरे इस वक्त इसी प्रिजन वैन पर, यही वो वज्रवाहन है जिसमें अतीक अहमद को बैठाया गया है और अतीक अहमद को देखिए पूरा सुरक्षा घेरे के अंदर वापस से उसी नैनी जेल में पहुंचाया जा रहा है जिस नैनी जेल में कल अतीक अहमद ने अपनी पूरी रात काटी है। और देखिए कोर्ट से सीधे अब नैनी जेल ले जाया जा रहा है। लेकिन आगे क्या होगा इस पर पूरी जानकारी मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे। मोइन, आगे क्या? देखिए आपको बता दें कि दोपहर 12:15 बजे के करीब अतीक अहमद और अशरफ समेत फरहान को भी लाया गया था जो कि चित्रकूट जेल में बंद था। 3 आरोपियों को 3 अलग अलग प्रिजन वैन में लाया गया था। इसके साथ साथ एक खाली प्रिजन वैन वो भी अंदर ले जाई गई थी ताकि कोई ये गेस ना कर सके कि कौन सा आरोपी किस प्रिजन वैन में बैठा हुआ है। तो 4 प्रिजन वैन जो है वो कोर्ट कैंपस के अंदर गई हुई थी और अब एक एक कर धीरे धीरे कर जो है वो प्रिजन वैन है उनको बाहर निकाला जा रहा है। प्रिजन वैन नंबर जो 1 थी वो बाहर जा चुकी है, निकल कर जा चुकी है। उसके साथ सुरक्षा की कोई गाड़ियां नहीं गई हुई हैं, यानी साफ है कि जो खाली प्रिजन वैन थे जिस पर किसी भी आरोपी को, किसी भी मुलजिम को नहीं बिठाया गया था, उसे बाहर निकाला गया है। लेकिन हम कोर्ट कैंपस की तस्वीर आपको एक ऊंची की जगह से दिखाना चाह रहे हैं। हमारे कैमरा सहयोगी अनुराग जो है उनसे कहेंगे कि वो अंदर की हलचल दिखाएं। अंदर हलचल तेज हो गई है, गेट पर मूवमेंट बढ़ गया है, यानी अब एक एक कर अतीक अहमद, अशरफ और फरहान तीनों जो आरोपी हैं उनको जो है एक एक कर प्रिजन वैन से उनकी जो प्रिजन वैन है उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और इन जो बंदी हैं, ये जो कैदी हैं, इन्हें सबसे पहले प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल भेजा जाएगा और नैनी सेंट्रल जेल में दाखिला कराए जाने के बाद ये जो बंदी हैं, जो आरोपी हैं, इनके वारंट इनकी जेलों के बन चुके हैं और इन्हें वापस वहां से भेजा जाएगा। तो अतीक अहमद साबरमती जेल जाएगा, गुजरात की साबरमती जेल। उसका छोटा भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, जिसके लिए आज का दिन राहत भरा रहा, उमेश पाल अपहरण केस में उसे दोषमुक्त यानी बरी किया गया, वो बरेली जेल भेजा जाएगा। और जो तीसरा आरोपी फरहान, जो कि वो भी दोषमुक्त हुआ है, वो भी बरी हुआ है, उसे चित्रकूट जेल वापस भेजा जाएगा। इन तीनों जेलों का जो वारंट है वो प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट से बन चुका है, उस कोर्ट से जारी हो चुका है जहां पर आज उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला सुनाया गया था। तो इस वक्त कोर्ट कैंपस के बाहर किस तरह की जेल में अतीक अहमद को कब तक रखा जाएगा? जैसा आप बता रहे वापस साबरमती जेल भेजा जाएगा, तो ये कार्रवाई कब होगी? क्या आज की रात नैनी जेल में काटेगा या आज ही वापस भेजने की तैयारी? देखिए ये सरकारी अमले पर डिपेंड करेगा कि वो अतीक अहमद को लेकर के किस वक्त साबरमती जेल के लिए रवाना होती है, क्योंकि सुरक्षा का प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। लंबा रास्ता है, हमने देखा था तकरीबन 24 घंटे का वक्त लगा था। रविवार शाम 5:45 बजे 5:43 पर अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाला गया था और कल शाम 5:32 पर अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में पहुंचा था। तो एक लंबा सुरक्षा प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। 4 राज्य पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा पार करने के बाद मध्य प्रदेश में ये जो काफिला, जो टीम है वो जाएगी, उसके बाद राजस्थान जाएगी, फिर वो गुजरात जाएगी। तो वहाँ की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो ये तय करेंगे कि अतीक अहमद को कब भेजा जाए वापस साबरमती जेल। वो तारीख जो है आज भी हो सकती है। और देखिए ये खान सौलत हनीफ जो है उसे ले जाया जा रहा है, वो खान सौलत हनीफ जिसे इस मामले में दोषी करार दिया गया था और उसे लेकर के यहाँ
से जाया जा रहा है। खान सौलत हनीफ हैं और आगे की तरफ आप देख सकते हैं कि दिनेश पासी सबसे आगे है, जो सफेद रंग की शर्ट पहने हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, ये दिनेश पासी है। और उसके पीछे जो खान सौलत हनीफ है वो अतीक अहमद का वकील था। इसे भी दोषी करार दिया गया है, इसे भी सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन दोनों पर भी 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। यानी एक एक कर जो मुल्जिमान थे वो अब कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और इन दोनों को जुडिशियल कस्टडी रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। तो अतीक अहमद के साथ जिन 2 लोगों को दोषी ठहराया गया था, खान सौलत हनीफ और उसके साथ साथ दिनेश पासी, उन दोनों को पुलिस जुडिशियल कस्टडी रिमांड में लिया गया और उसके बाद इन्हें जेल भेजे जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। अभी हमने तस्वीरों में सीधे तौर पर दिखाया कि सबसे आगे दिनेश पासी था, सफेद रंग की शर्ट उसने पहन रखी थी और उससे पुलिस के लोगों ने उसे घेर रखा था, पकड़ रखा था। और उससे कुछ पीछे खान सौलत हनीफ था जो कि अतीक अहमद का वकील था उसे। और देखिए ये गेट एक बार फिर से खुल गया है, एक और प्रिजन वैन बाहर निकल रही है और माना यह जा रहा है कि इस प्रिजन वैन में अतीक अहमद हो सकता है, क्योंकि अतीक अहमद की ही वैन में इस तरीके से जो जालियां होती हैं उन पर एक कपड़ा लगाया गया था, एक पर्दा लगाया गया था। तो ये अतीक अहमद, उसके पीछे ये दूसरी वैन, उस पर भी पर्दा लगा हुआ है। 2 प्रिजन वैन एक साथ निकल रही हैं कोर्ट कैंपस से और बहुत मुमकिन है कि ये दोनों प्रिजन वैन प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल जा रहे होंगे। नैनी सेंट्रल जेल में अतीक और अशरफ को एक बार फिर से दाखिल कराया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि एक प्रिजन वैन पहले गई थी, कुल 3 आरोपियों को जेल से लाया गया था। एक प्रिजन वैन पहले गई थी और 2 प्रिजन वैन इस वक्त फिर से निकल करके गई हुई है। यानी यहाँ पर जो प्रक्रिया होनी थी वो प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और जो मुल्जिमान थे उन्हें वापस यहाँ से भेजा जा रहा है। अतीक सजा सुनाई गई है। अशरफ आपको सजा सुनाई गई है। अशरफ आपको सजा सुनाई गई है। अशरफ कुछ कहेंगे आप? अशरफ आप कुछ कहेंगे? अतीक आप कुछ कहेंगे? महाराज की आपने तारीफ की थी, योगी की तारीफ की थी, कहा था बाबा बड़े बहादुर हैं, आज आपको सजा हो गई है। अतीक बोलिए क्या कहेंगे? न्यायालय का सम्मान है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सजा गलत हुई है। अतीक बोलिए क्या कहेंगे? तो अतीक अहमद को लेकर यहाँ से बाहर आ गए हैं, कोर्ट से बाहर आ गए हैं और अतीक अहमद को अब ले जाया जा रहा है, सीधे जेल के भीतर ले जाया जा रहा है। अतीक अहमद को, अतीक को जेल के भीतर ले जाया जा रहा है इस प्रिजन वैन में। आओ जल्दी, इस प्रिजन वैन में अतीक को ले जा रहे हैं सीधे प्रिजन वैन। आगे एक प्रिजन वैन है, ये दूसरी प्रिजन वैन है जिसमें अशरफ है। ये देखिए, ये विवेक पूरी कोशिश करते हुए अतीक अहमद अशरफ मीडिया के कैमरों पर कुछ बोले, कुछ कहे, क्योंकि अतीक ने कहा था कि योगी बहुत बहादुर है। अब ऐसे में सजा के बाद अतीक कुछ मीडिया के कैमरों पर बोले, अशरफ बोले, पूरी कोशिश करते हुए विवेक यहाँ पर नजर आए और एक आवाज हमने विवेक सुनी कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये किसकी आवाज हमने सुनी थी, विवेक बताएं जरा। देखिए अतीक को प्रिजन वैन में ले जाया जा रहा है, अतीक के साथ उसका भाई, दूसरी जो प्रिजन वैन है पीछे चल रही है उसमें अशरफ है। दोनों से बात करने की कोशिश की गई। अतीक ने कोई बहुत कुछ कहा भी है, एबीपी गंगा के कैमरे पर बोला है, लेकिन इतना शोर हो रहा था कि वहां मैं सुन नहीं पाया कि क्या अतीक बोला है। लेकिन उसने अपनी बात रखी है, उसने कहा है, मैंने उससे पूछा कि आपने जब पिछली बार लखनऊ में कोर्ट में पेशी में आए थे तब कहा था बाबा बहुत बहादुर हैं, अतीक ने कहा था। इस पर उसने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन शोर की वजह से मैं नहीं सुन पाया क्या अतीक ने कहा, लेकिन वो बोला है बराबर। हमने सुनी विवेक की गलत सजा हुई है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, ये आवाज सुनाई दी थी, ऐसा कुछ कहा गया। खैर वो आवाज किसकी थी ये देखना होगा, ये समझना होगा। फिलहाल विवेक की तरफ से ये पूरी कोशिश की गई बात करने की। विवेक, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? नैनी जेल ले जाया जा रहा है, कितना समय लग सकता है तकरीबन? बिल्कुल 15 से 20 मिनट पर इसको अतीक को यहाँ से ले जाए निकाला गया है कोर्ट से। 15 से 20 मिनट के भीतर अतीक फिर से नैनी जेल में होगा और वहाँ पर यह तय होगा कि क्या अतीक को नैनी जेल में ही आज रखेंगे या यहाँ से
उसको साबरमती जेल के लिए रवाना कर देंगे, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि अतीक के जो अन्य मुकदमे हैं उस मामले में PCR मांगी जाएगी, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी, तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अतीक को यहाँ रोका जा सकता है, लेकिन अब ये तय हो गया है कि PCR नहीं मांगी गई है, पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मांगी गई है, तो अतीक को साबरमती जेल वापस शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अतीक को किसी भी सूरत में यूपी की जेल में न रखा जाए। ये यूपी का बड़ा माफिया है, बड़ा अपराधी है, तो अतीक को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में आज जेल जाने के बाद, नैनी जेल जाने के बाद तस्वीर साफ होगी, क्योंकि जेल के अधिकारी और जेल के मंत्री सभी लगातार मंत्रणा कर रहे हैं कि अतीक के लिए अब क्या होगा। अभी तक कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने अपनी तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि अतीक को कहाँ रखना चाहिए, जेल में, नैनी जेल में रखना चाहिए या फिर उसको साबरमती जेल वापस भेज देना चाहिए। जबकि नियम ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगर अतीक साबरमती जेल में बंद है तो आज सजा होने के बाद, उम्र कैद की सजा होने के बाद अतीक को वापस साबरमती जेल ही भेजा जाएगा। और जब जब उसके मुकदमों में, जो दूसरे मुकदमे हैं उसमें जब जब उसकी ज़रूरत होगी, अगर सशरीर ज़रूरत होगी तो उसको साबरमती जेल से यहाँ लाया जाएगा, और अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसकी पेशी होगी तो वो वहीं से कराई जाएगी। क्योंकि अभी तक उमेश पाल वाले किडनैपिंग के केस में जितनी भी हियरिंग्स हुई हैं वो सारी की सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी सुनवाई हुई थी। लेकिन जब सज़ा सुनाई जाती है तो आरोपी को या दोषी जो होता है व्यक्ति, उसको सशरीर कोर्ट में उपस्थित रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। जब तक वो आरोपी रहता है तब तक अलग बात होती है, लेकिन दोषी साबित होते ही उसके पूरा बायोडाटा होता है, जो सिजरा होता है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं, उसको फिर से मेंटेन किया जाता है। आज अतीक को जब सज़ा सुनाई गई है उसके बाद कोर्ट ने उसका पूरा क्रिमिनल जो डेटा रिकॉर्ड है वो एक बार फिर से अपग्रेड किया है। अतीक की लंबाई, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और पूरे शरीर के एक एक हिस्से की जो नाप है, उसके शरीर में कौन से पहचान चिन्ह हैं। चूँकि जब ये रिकॉर्ड लिया जाता है और बार बार इसको अपडेट करते हैं, क्योंकि पहचान चिन्ह शरीर के बदलते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शरीर में कोई चोट लग जाती है तो उसका घाव गहरा हो जाता है, वो तमाम उम्र भर रहता है। वो घाव, जख्म जो उसके निशान होते हैं वो एक बड़ा पहचान चिन्ह होते हैं। ऐसे में अगर कोई अपराधी भागता है या फरार हो जाता है तो उस पहचान चिन्हों के ज़रिए अक्सर हमने देखा होगा कि जब किसी को, जो गुमशुदा लोग होते हैं, उनको कहा जाता है कि उनके हाथ पे कटे का निशान है या चेहरे पे एक निशान है, तो ऐसे निशान दोबारा से रिपीट कराए जाते हैं। उनकी पहचान चिन्ह, जो भी निशान होते हैं, जो भी शरीर की जो बनावट होती है, अगर कुछ परिवर्तित होती है, तो आज वो सारी प्रक्रिया कोर्ट में हुई है। उस प्रक्रिया के बाद तमाम दस्तावेज़ों पे, कागजातों पे अतीक के दस्तखत कराए गए हैं, और जो परवाना था, जो सज़ा का आदेश था, उस पर दस्तखत करवाए गए हैं। उसके बाद कोर्ट ने अतीक को वापस जेल ले जाने के लिए छोड़ा, और जब जेल ले जाने के लिए बाहर निकला है अतीक, करीब अभी से 15 मिनट पहले, करीब 3:35-30 मिनट के आसपास जब वो जेल से बाहर निकला है, तब से बात पीछे पीछे चल रहे हैं गाड़ी से, जहां पर नैनी जेल में, क्योंकि वज्रवाहन पहुंचना है, आप वहां पर चेस करते रहिए, लेकिन जैसे कोई अपडेट मिलता है आप तुरंत बताइएगा, वापस आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, एबीपी गंगा के कैमरों पर बात करने की कोशिश करी विवेक ने, अतीक अहमद से रिएक्शन लेने की कोशिश की, और अतीक अहमद ने कहा कि गलत सजा है, हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये बात कही गई है अतीक अहमद की तरफ से। बोलिए क्या तो अतीक, न्यायालय का सम्मान है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सजा गलत हुई। बोलिए क्या तो एक आवाज आपने सुनी, न्यायालय का सम्मान है और हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये रिएक्शन मीडिया के कैमरों में कैद करने की कोशिश की गई कि अतीक इस सजा को लेकर क्या कहना चाह रहा है, अशरफ क्या कहना चाह रहा है। एक आवाज देखिए वज्रवाहन के अंदर से जो सुनाई दी, वो ये कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। इस आवाज को आपने सुना, एक बार फिर से हम आपको सुना देते हैं। इस वज्रवाहन से जब बात करने के अंदर बैठे अतीक और अशरफ से, तो एक आवाज सुनाई दी कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। न्यायालय का सम्मान है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सजा गलत हुई। बोलिए क्या तो अतीक, न्यायालय का सम्मान है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सजा गलत हुई। सजा गलत हुई है,
हाईकोर्ट का सम्मान है और हम हाईकोर्ट जाएंगे, न्यायालय का सम्मान है। ये बात, ये आवाज आपने सुनी। दरअसल एबीपी गंगा के कैमरों पर, माइक पर यह आवाज हमें सुनाई दी है। विवेक जब कोशिश कर रहे थे अतीक के अशरफ का रिएक्शन लेने की, क्योंकि अतीक अहमद की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि बाबा बहुत बहादुर हैं, और अब जब उम्र कैद की सजा एक मामले में हो जाती है अतीक अहमद को, इसके बाद अतीक और अशरफ का क्या रिएक्शन आया। अशरफ तो हालांकि बरी हो चुका है इस मामले में। तो देखिए, इस वज्रवाहन से एक आवाज सुनाई दी, वो ये कि ये जो सजा है ये गलत है, हम हाईकोर्ट जाएंगे, ये बात का जिक्र किया गया, ये आवाज हमें सुनाई दी है। देखिए विवेक, क्योंकि अभी और भी तरीके के ऑप्शंस रह जाते हैं, हाईकोर्ट जाने की बात की जा रही है, हालांकि तो बाद में देखना होगा कि क्या आगे स्टेप्स उठाए जाते हैं वकील की तरफ से अतीक अहमद के। लेकिन अभी आगे की कार्रवाई क्योंकि क्या रह सकती है? क्या आज की रात हो सकता है कि नैनी जेल में ही काटनी पड़े अतीक को, या फिर आज की आज ही साबरमती जेल पहुंचाया जाएगा? कुछ अपडेट है हमारे पास? देखिए, बहुत सारी कानूनी औपचारिकताएं होती है जब जेल टू जेल शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफ़र होते हैं या लाया जाता है किसी केस की सुनवाई में, तो उसमें जेल की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। हमने देखा कि अतीक को लेने के लिए रविवार की सुबह करीब 7 बजे के आसपास जो यूपी पुलिस थी वो पहुंची थी प्रिजन वैन लेकर, लेकिन वहां से निकलते निकलते उनको 5:45 बज गया। यानी लंबी प्रक्रिया होती है, मेडिकल परीक्षण कराना होता है, बहुत सारे कागजातों पर दस्तखत कराने होते हैं, सारी पेपर वर्किंग होती है, अधिकारी एक दूसरे से संवाद करते हैं, जेल टू जेल कम्युनिकेशन होता है, डीजीपी से लेकर और वहाँ के डीजीपी से कम्युनिकेशन होता है, सरकारों के बीच में संवाद होता है। तो ऐसे में मुश्किल है कि आज यहाँ पर जब अतीक 3:45 बजे के आसपास जब जेल में दाखिल होगा नैनी सेंट्रल जेल में, तो वहाँ से इतनी सारी प्रक्रियाओं का कराना, जो कागजी कार्रवाई है वही एक लंबा समय लेती है। और ऐसे में ये मुश्किल लग रहा है कि आज अतीक को यहाँ से ले जाया जाएगा, साबरमती जेल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अगर जो अधिकारी हैं उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि देखिए अभी इस मामले में कोई भी, चाहे वो जेल मंत्री हो या डीजीपी हो या प्रमुख सचिव गृह हो संजय प्रसाद या फिर डीजी जेल आनंद कुमार हो, किसी भी तरह की कोई बात अभी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं। मैंने कई अधिकारियों से बात की है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं कि क्या उसको आज यहाँ पर रोका जाएगा। लेकिन जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है, कागजातों को उनकी जो तैयारी होती है, दस्तावेजीकरण होता है, वो सब एक लंबा प्रोसेस है। ऐसे में अब ये संभव नहीं नज़र आ रहा है कि अतीक को आज ही साबरमती जेल शिफ्ट किया जाएगा। और चूंकि एक लंबा सफ़र तय करके वो आया है प्रयागराज से, करीब लगभग 24 घंटे का सफ़र था और लगातार गाड़ी चलती रही है, थकान भी थी, कल रात वो सोया भी नहीं है जेल में बुरी तरह से। उसको जो तकलीफ़ें थी, उसकी अपनी बीमारियां हैं, इसके अलावा उलझन और सरदर्द की शिकायत भी उसने डॉक्टरों से की थी। अच्छी तरह से 4 बजे तक सुबह अतीक जागा है, जो जेल सोर्सेज बता रहे हैं। उसने कुछ खाना भी नहीं खाया है, खाना खाने के लिए जो दूध और ब्रेड मंगाई थी उसमें से सिर्फ उसने दूध लिया था, जबकि जो जेल का खाना होता है जेल मैनुअल के हिसाब से दाल चावल सब्जी रोटी उसको दी गई थी, उसमें से सिर्फ उसमें से थोड़ी सी दाल खाई थी, बाकी खाना ऐसे ही छोड़ दिया था। इस समय अतीक बहुत तनाव में है और आज की रात, चूंकि आज सजा हो गई है तो तनाव उसका जाहिर तौर पर बढ़ा हुआ है, तनाव में है। तो आज ऐसा संभव नहीं नजर आ रहा है। जो स्वास्थ्य कारण है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, ये तो अभी एक मामले में हुई है जिस व्यक्ति ने 100 से ज्यादा अपराध किए हो, हालांकि सजा तो अभी एक ही मामले में सुनाई गई है, अभी तो हर गुनाह का हिसाब होना बाकी है। विवेक, अभी तो अतीक के ऊपर जो 101 मामले चल रहे हैं उसमें से एक मामले में सजा मिली है, 100 मामले अभी और हैं जिसमें अभी जो दबे। ठीक है, ये फ्रेम फ्रीज हो रहा है। मैं विवेक आपके पास वापस से लौटती हूँ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। देखिए, फिलहाल तो नैनी जेल की तरफ ये जो काफिला है आगे बढ़ते हुए, और अतीक अहमद को लेकर एक बड़ी जानकारी हमारे पास है, वो हम आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर बड़ा अपडेट, सजा होने पर कोर्ट रूम में शांत खड़ा रहा अतीक के क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन थे, वो हम आपको बता रहे हैं। सजा के दौरान अतीक के चेहरे पर हालांकि कोई खौफ नजर नहीं आया, लेकिन कोर्ट रूम में सिर झुकाए सजा सुनता रहा अतीक अहमद। सजा के बाद भी अतीक को कोई पछतावा नहीं, ऐसा उसकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स को देखकर समझा जा सकता है कि जब कोर्ट रूम में उसे सजा सुनाई जा रही थी, जब जज की तरफ से सजा का ऐलान हो रहा था, उस वक्त पर अतीक अहमद सर झुकाए खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी वो भाव, डर का, खौफ का नजर नहीं आया। यानी कि किसी तरीके का कोई पछतावा उसके चेहरे पर नजर नहीं आया। और इसको इस बात से भी समझा जा सकता है, जब एबीपी गंगा ने बात करने की कोशिश की, विवेक हमारे सहयोगी जो वहां पर थे, उन्होंने बात करने
की कोशिश की, तब अतीक अहमद ने यह कहा कि हमें गलत सजा हुई है, यानी कोई पछतावा नहीं था। हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें सजा गलत हुई है। तो साफ समझा जा सकता है कि उसके मन में कोई भी पछतावा किसी तरीके का नहीं था। अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है नैनी जेल। ये काफिला लगातार आगे बढ़ते हुए, और एबीपी गंगा की टीम भी इस काफिले के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक वहां पर मौजूद है, जो लगातार इस वज्रवाहन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे कि कितना वक्त अभी और बाकी है नैनी जेल पहुंचने में। विवेक, मुश्किल से 5 मिनट का समय और है जब सीधे नैनी जेल के भीतर देखिए एंट्री हो ही गई। 5 मिनट में ज़्यादा बता रहा था, एंट्री हो गई है। जेल के जो सड़क का द्वार है, गेट है, वहाँ से एंट्री हो गई है। आप कैमरे में नज़ारा देख रहे होंगे, पुलिस जो बैरिकेटिंग पर तैनात है वो सबको रोक रही है। लेकिन अतीक की वैन अंदर जा चुकी है और पीछे जो वैन थी उस वैन में अशरफ बैठा हुआ था। जब जेल के बाहर जो गेट है वहाँ पर सबको रोक दिया गया है, पुलिस ने सबको बैरिकेटिंग पर रोक दिया गया है। भीतर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। कोशिश करेंगे हम एक बार भीतर पीछे चल के वहाँ का नज़ारा दिखाने की कि किस तरह से जेल के बाहर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विवेक। और देखिए वज्रवाहन के अंदर अतीक अहमद अब अंदर पहुंच चुका है, यानी कि नैनी जेल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी देखा था, जब पहले लाया जा रहा था साबरमती जेल से सीधा नैनी जेल, तो 5 लेयर की सिक्योरिटी थी, उसको क्रॉस करके फिर आगे जेल परिसर के अंदर दाखिला हुआ था। अब इसी तरीके की कार्रवाई रहेगी, क्योंकि प्रोटोकॉल वही है। अतीक अहमद को नैनी जेल में ले जाया जा चुका है। विवेक, अतीक और उसके भाई अशरफ की यहाँ सामने वैन अभी चली है, जो मेन गेट है उससे अंदर घुसे हैं, और मेन गेट से अंदर करीब 100 मीटर का फासला है, जो सामने धूल उड़ाते हुए गाड़ियां अंदर जा रही हैं। और मेन गेट जब जेल का आएगा उस दरवाजे से अंदर अतीक की एंट्री, और लगभग देखिए सामने दिख रहा है मुझे, जेल के भीतर दोनों गाड़ियां दाखिल हो गई हैं। और जो फॉर्मेलिटीज होती है उन फॉर्मेलिटीज के बाद अतीक को एक बार फिर से जेल के अंदर दाखिल किया जाएगा। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि अतीक को यहाँ पर आज रखा जाना है या फिर यहाँ से साबरमती या किया जाएगा। हालांकि बहुत सारी जो कागजी औपचारिकताएं हैं वो बाकी हैं। कागजों में, दस्तावेजों में बहुत सारे हस्ताक्षर होने हैं। ये लोग, जितने लोग हैं, ये जेल से अपने लोगों से मिलने आए थे, सब बाहर निकल रहे हैं। भीड़ जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर जा भी रहे हैं, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। उसकी बहन जो कल पूरे काफिले के साथ थी वो भी यहाँ पर पहुंच सकती है। चलते हैं आगे और दिखाते हैं नज़ारे अपने दर्शकों को। कैमरामैन हमारे राजू वो भी बुरी तरह से थके हुए हैं, हाँफ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा गैप है वहाँ से दरवाजे से यहाँ तक आने का, अंदर तक जाने का। ये रास्ता जो सामने राजू से कहूँगा थोड़ा सा अगर दर्शकों को दिखा सकें कि सामने जो जूम करके जो जेल के अंदर दरवाजे के अंदर दाखिल हो रही है गाड़ियाँ, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, वहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो अगर दिखा सकें। और एक और वैन आ रही है, हालांकि ये सामान्य वैन है। जिस वैन में अतीक था और जिस वैन में उसका भाई अशरफ था, वो ये खाली वैन है, इसमें कोई भी नहीं है। मैंने अंदर देखा, जालियां खुली हुई थी। ये खाली वैन है जो प्रिजन वैन, लेकिन अतीक और उसके भाई अशरफ की दोनों की गाड़ियां जेल के भीतर दाखिल हो चुकी हैं। जेल के भीतर अब उनको थोड़ी सी औपचारिकता के बाद जेल की वैन से, प्रिजन वैन से उतारा जाएगा। उतारने के बाद दोनों को अंदर दाखिल किया जाएगा। और आज भी जैसा जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति से हमारे साथी शैलेश ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि दोनों बंदियों के साथ उसी तरह से सलूक किया जाएगा जैसा कल किया गया। यानी कल भी उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। जो उनका, चूँकि अशरफ का रोज़ा भी है, रमज़ान चल रहे हैं, तो रोज़े के हिसाब से उसको जो जेल मैनुअल में जो व्यवस्थाएं हैं, जो खाने पीने के सामान दिए जाते हैं, वो उसको दिए गए थे। सामान्य तौर पर अतीक को जो खाना दिया जाना था वो अतीक को भोजन दिया गया था, दाल चावल सब्जी रोटी। और आज भी जब वो अभी रात में जेल में जाएंगे, अंदर अपनी बैरक में जाएंगे, तो आज भी उनको वही भोजन दिया जाएगा, वही ट्रीटमेंट होगा। एक कंबल मिला था, एक चादर मिली थी, ज़मीन पे सोए थे, और अतीक की दवाओं का और डॉक्टरों का
जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है वो जेल में जो अस्पताल है वो ट्रीटमेंट का तरीका चल रहा है। उसको डॉक्टर ने जिस तरह से सजेस्ट की हैं दवाइयाँ, जो प्रिस्क्रिप्शन उसका है उसी हिसाब से उसकी दवाएं चल रही हैं। हाँ, कल थोड़ा सरदर्द उसको ज़रूर हुआ था तो अतीक ने सरदर्द की दवा मांगी थी और उसके बाद उसको गर्म पानी भी उसने मांगा था, गर्म पानी दिया गया था। यानी जितनी भी जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वो सब उसको दी गई हैं और लगातार जेल में उसी तरह से उसका ख्याल रखा जा रहा है जैसे एक सामान्य बंदी। अतीक हमारे लिए एक बड़ा अपराधी हो सकता है, कानून के लिए हो सकता है, प्रशासन के लिए हो सकता है, सरकार के लिए बड़ा माफिया हो सकता है, यहाँ प्रयागराज के लोगों के लिए एक बड़ा गुंडा हो सकता है, लेकिन जेल के लिए वो एक सामान्य कैदी है। और जो सामान्य कैदी की तरह, चूंकि कैदी मैं इसलिए कह रहा हूँ, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।